Okay जी, grade 3 learners book chapter number 8 time. बिफोर गेटिंग स्टार्टेड मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपको इस चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले 5 का टेबल आपके बच्चे को टिप्स पे याद होना चाहिए, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट द टेबल ऑफ 5. जब भी हम टाइम देखने की बात करते हैं या सिखाने की बात करते हैं तो द फर्स्ट एवर थिंग वी शुड डू इज़ हमें अपने बच्चे को टेबल ऑफ 5 बहुत अच्छे से याद करवाना है. उसके बाद आपके लिए ये समझाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, टाइम देखना कि टाइम किस तरह से देख सकते हैं. सो राइट द करेक्ट टाइम्स फॉर ईच क्लॉक. नाउ हमें पता है कि क्लॉक में एक स्मॉल नीडल होती है और एक बिग नीडल होती है. जो स्मॉल नीडल होती है हम उसे कहते हैं आवर हैंड. ठीक है, यानी क्लॉक के दो हैंड्स हैं. दिस इज द आवर हैंड विच इज स्मॉल नीडल. और जो बड़ी नीडल होती है द बिग नीडल इज कॉल्ड द मिनट हैंड. ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपने 5 का टेबल याद करवाया. उसके बाद आपने बताया कि द स्मॉल नीडल इज कॉल्ड आवर हैंड. ये घंटे को, आवर्स को रिप्रेजेंट करती है और बड़ी नीडल मिनट्स को रिप्रेजेंट करती है. फिर उसके बाद तीसरी चीज जो आपने बतानी है वो ये है कि बड़ी नीडल जिस भी डिजिट पे होती है उस पे हम 5 का टेबल उस डिजिट तक पढ़ते हैं. तो जो 5 का टेबल है दैट इज एसोसिएटेड विद बिग नीडल. ये तीसरी चीज बता दी. अब आ जाते हैं हम टाइम पे. सो पहले तो टाइम देखना सिखाना है, उसके बाद एक अलग सीन है कि AM PM को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो आवर नीडल है जो कि स्मॉल नीडल है वो इस वक्त 7 से थोड़ा सा आगे पॉइंट करी है. ठीक है, और जो मिनट नीडल है दैट इज ऑन 3. तो मिनट नीडल को हम क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. मिनट नीडल जिस भी डिजिट पे होती है उस डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 3 5s are 15. आवर नीडल जिस भी डिजिट पे होती है उसे हम एज इट इज बताते हैं. ठीक है, जब तक ये अगले डिजिट पे नहीं पहुंच जाती, बीच में किसी भी जगह पे हो, हम पिछला डिजिट ही लिखते हैं. ठीक है, सो द टाइम इज 7:15. क्या टाइम हो रहा है 7:15. इस तरह से हम लिखते हैं आवर कॉलन देन मिनट्स. स्मॉल नीडल यानी कि आवर नीडल इज 2 से थोड़ा सा आगे, सो 2 कॉलन. बिग नीडल जिस नंबर पे है उसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 into 5, 5 6 are 30, सो इट्स 230. इसी तरह स्मॉल नीडल यानी आवर नीडल इज एट 3 पे नहीं है, 3 से थोड़ा सा पीछे है. देखें, ठीक है. सो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर पीछे हो तो हम पिछला डिजिट ही लिखते हैं. सो आवर नीडल इज एट 2 एंड मिनट नीडल इज एट 9. सो मिनट नीडल जिस भी नंबर पे होती है उसे हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 9 5s are 45. तो ये रेस्ट ऑफ द क्लॉक्स यू हैव टू राइट द टाइम बाय योरसेल्फ. अब हमारे पास यहाँ पे कुछ क्लॉक्स दी हैं. वैसे तो मैं वर्कड एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करवाती, लेकिन ये समझाने का एक मकसद है. ये थोड़ी सी एक ट्रिकी सी चीज़ है बच्चों के लिए कि बच्चे कहते हैं कि ये जो नीडल दरमियान में आ जाती है जब आवर नीडल, तो वो बच्चों को समझ नहीं आती. ठीक है, तो देखें आपको नज़र आ रहा है कि 1 और 2 के दरमियान में 1 2 3 4 डॉट्स हैं. ठीक है, तो ये जो पहला वाला डॉट है ना, ये पहले क्वार्टर को रिप्रेजेंट करता है. यानी अगर बड़ी सुई पहले क्वार्टर के अंदर है तो छोटी सुई पहले डॉट तक आएगी. ठीक है, जरूरी नहीं यहाँ की मैं बात कर रही हूँ, किसी भी दो नंबर्स के दरमियान जो डॉट है. अगर बड़ी सुई दूसरे क्वार्टर के अंदर है यानी 3 से 6 के दरमियान है तो छोटी सुई यानी कि स्मॉल नीडल, आवर नीडल दूसरे डॉट तक आएगी. अगर थर्ड क्वार्टर में है यानी 6 और 9 के दरमियान है तो फिर हमारी जो छोटी सुई है, स्मॉल नीडल है, वो तीसरे डॉट तक पॉइंट करेगी. और जब वो फोर्थ क्वार्टर में होती है तो इट्स ऑलमोस्ट थोड़ा सा पहले होता है 2 से, और जब एग्जैक्टली मतलब अगले डिजिट से, और जब एग्जैक्टली आवर पूरा हो जाता है तो वो नेक्स्ट डिजिट पे चली जाती है. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देखें आप, ये जो
नीडल है ये रिप्रेजेंट करिए कि अभी जो भी टाइम हो रहा है वो 3 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं, क्योंकि 4 से थोड़ा सा पहले है ये नीडल, ठीक है। सो 3, अब ये जो भी टाइम हो रहा है ना, ये कौन से क्वार्टर में आएगा, ये हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि देखें ये जो नीडल है ये 1 2 3 4 फोर्थ पॉइंट पे पॉइंट करिए कहीं जाके, ठीक है, यानी बिल्कुल 4 पे आने वाली है आखिरी पॉइंट पे, तो नीडल तकरीबन यहाँ पे होगी, सॉरी ये टेढ़ी बन गई, बिग नीडल तकरीबन यहाँ पे होगी, ठीक है। 11 यानी कि तकरीबन 4 बजने वाले हैं, तभी तो ये 4 पे पहुंचने से थोड़ा सा पीछे है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे सिर्फ दूसरा जो मिनट हैंड है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम हम नहीं बता सकते बिकॉज वी आर नॉट गिवन विद द एग्जैक्ट क्लॉक। ओके, अब यहाँ पे देखें 7 और 8 के दरमियान है, और ये ज़रा जो पॉइंट करी है ये तीसरे और दूसरे डॉट के दरमियान है, यानी कि ये तकरीबन इस क्वार्टर के अंदर, तीसरे क्वार्टर के अंदर है जो हमारी बिग नीडल है। तो वो कहीं पे भी हो सकती है, वो यहाँ पे हो सकती है, तीसरा तकरीबन पॉइंट पहुँचने वाला है, ठीक है, यानी यहाँ पे पहुँचने वाला है, तो तकरीबन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चलो हमारी आवर नीडल, सॉरी मिनट नीडल कुड बी पॉइंटिंग हेयर, ठीक है। इसी तरह से ये वाली जो नीडल है हमारी, ये सेकंड वाले को पॉइंट करिए, तो हमारी आवर नीडल सेकंड हाफ यानी ये वाला जो क्वार्टर होता है इसके दरमियान में कहीं होगी, तीसरे पे पहुंचने वाली, तीसरे पे वैसे पहुंचने वाली हाँ है ही, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको सीधा ड्रॉ करूँ ना तो ये यहाँ बनेगी, इन दोनों के दरमियान में, दूसरे और तीसरे पॉइंट के दरमियान में, ठीक है। तो ये तीसरे क्वार्टर में इसकी बिग नीडल बनेगी। आई होप आपको समझ आ गई है, इससे ज़्यादा कोई और तरीका नहीं था आप लोगों को इजी मुझे मिला समझाने का, सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। आई होप आपको ये समझ आ गई। अगर आपको समझ आ गई तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, लाइक कर दें इस वीडियो को,